मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के दद्दा मेरे आज जो कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान मेले की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ इस 389 अंक में दद्दा मेरे आप सभी को मेरी राम राम। साथ ही कार्तिक स्नान मेले गंगा मेले की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, एक बार बधाई। मित्रों, आज इस अंक की शुरुआत करते हुए मेरा आप सभी से निवेदन है कि आज इस अंक में मैं माँ गंगा मैया की महत्ता बताते हुए समाज के बीच अपने आसपास रहने वाले लोगों को भी पहचाने। इस अंक का शीर्षक है माँ गंगा के मेले के बहाने अपने आसपास के लोगों को पहचाने। मित्रों, रहीमदास जी ने कहा, समय दशा कुल देख गए सबय करत सन्मान, रहमन दीन अनाथ को तुम बिन को भगवान। मनुष्य का अच्छा समय, अच्छे कपड़े, अच्छी दशा, ऊंचा कुल देखकर तो सभी सम्मान करते हैं। लेकिन रहीमदास जी कहते हैं कि हे भगवान और भगवान रूपी गंगा मैया, दुखी गरीब अनाथ किसी भी प्रकार का कोई भी मनुष्य हो, उसका सहारा भगवान ही होता है, माँ गंगा मैया होती है। दद्दा मेरे, गंगा मैया कैसे सबको सहारा होता है मैं आपको आज इस विषय पर बताऊंगा। लेकिन मेरा अनुरोध है कि जिन भैयन ने अभी तक आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरा अनुरोध है आज माँ गंगा मैया का नाम लेकर चैनल को सब्सक्राइब करें, इस अंक को लाइक करें और कमेंट्स में ज़रूर जय गंगा मैया बोल कर ज़रूर बतावें कि जा चैनल आपकी बात आपके साथ मैं आप कहाँ से गोता लगाए रहे हैं अपना स्थान। दद्दा, आज हम सब लोग जब ये अंक आपके पास पहुंचेगा, आप कुछ लोग गंगा स्नान कर रहे होंगे, कुछ लौट आए होंगे वापस, कुछ घर पे होंगे, लेकिन इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम बहुत लंबे समय से गंगा स्नान करने जा रहे हैं। लेकिन गंगा स्नान मेले की एक अलग भी महत्ता है जिससे हम बहुत बड़ा संदेश ले सकते हैं। सनातन संस्कृति के अंतर्गत सभी तीज त्यौहार पर्व खाली ये लोक रीति नहीं है, ये एक संदेश देने का इनका एक महत्व है, उसको हमको समझ में आना चाहिए, हम ध्यान नहीं दे पाते। दद्दा, जैसे कि रहीमदास जी ने कहा, उसी के आधार पर मैं आप सबसे केवल एक बार कल्पना करें, आप जहाँ गंगा मेले को भीड़ जाती है, रैलू लड़िया रब्बा मोटरसाइकिल साइकिल, ऐसे रास्ते पर आप जब खड़े होंगे और आप लोगों से पूछेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो व्यक्ति पोहे बेचन ले जा रहा हो, पोहे तो भाव से पूछेंगे तो बहु भैया गंगा मैया को नाम लेगो और गंगा मेला जा रहा हो, और जो खरीदन कसाई जा रहा हो भाव से आप अगर बात करेंगे तो वो भी ये कहेगा गंगा मेले जा रहे हैं। आप किसी लाला को देखेंगे जलेबी की दुकान पकौड़ी की दुकान लेकर जा रहा है, उससे पूछेंगे तो वह भी यही कहेगा कि साहब मैं गंगा मेला जा रहा हूँ। वो जना बतावे कि मैं साहब गंगा मेला में इस मेरे अंदर ये भाव है कि खूब मेरा मुनाफा होए और मेरी जलेबी पकौड़ी भले ही चाँद पर धूल आप देखता हूँ पछियाई की रेता हो जाता है और खूब बिकें। लेकिन इसी प्रकार आप देखेंगे खिलौने वाला, भीख मांगने वाला व्यक्ति कोई कमज़ोर, वो भी जाएगा तो वह जगह गंगा मेला जा रहे हैं। इस प्रकार समाज के और एक कुछ महिलाएं देखेंगे जो अपने परिवार की कुशलता के लिए माँ गंगा से प्रार्थना करने भी जाती हैं, वह भी उनसे पूछेंगे माँ गंगा मेला को जा रहे हैं। मित्रों, इसी के साथ समाज गंगा मैया तो सभी को अपना आश्रय देती हैं। इस प्रकार के कुत्सित भावना लेकर चलने वाले उठाई गिरे चोटे और आप देखा होगा जेब कतरे भी इस अवसर पर गंगा मेले में जाकर अपनी जो अपराध की भावनाएं जेब काटेंगे, वहाँ भीड़ ज़्यादा होगी, लोगों को सौदा उठावेंगे और कुछ छेड़छाड़ करेंगे। ऐसे समाज विरोधी तत्व भी माँ गंगा का ही नाम लेते हैं। और साथ ही आप देखेंगे कि एक व्यक्ति और होता है जो सुबह ही चलता है 4 बजे अपने गांव से साइकिल से चलता है और वह भैया 4 पूरी या पराठे और आलू की सब्जी अचार लेके बहुत से लोग जाते हैं और वो खामोशी से उससे पूछेंगे कहाँ जा रहे हैं, गंगा मेला जाएंगे। लेकिन उसकी भाव देखेंगे तो उसका कोई और भाव नहीं होगा, ना उसे जानवर बेचना, ना खरीदना, ना उसको जलेबी बेचना, ना ही उसे किसी प्रेमी प्रेमिका से मिलना है, ना ही वो अपनी चाची के संग जा रहा हो, ना चाचा के संग जा रहा हो। वो केवल अपना माँ गंगा का नाम लेते हुए अपने घर से निकलता है और बड़े श्रद्धा भाव से गंगा मैया में स्नान करके वह कुछ मांगता है, केवल वहीं बैठ के अपने जलपान करके
और माँ गंगा का आचमन करके वह खामोशी से गेंदे की माला अपने गले में डालकर माँ गंगा का प्रसाद लेकर वो अपने दिन निकलते भाई आप देखते होंगे गांव लौट आते लोग जो लोग सोए को उठते तो लो भैया वे लोग आ जाते हैं। और ऐसा उनका क्रम हर पूर्णमासी, हर चाहे मकर संक्रांति हो चाहे कार्तिक पूर्णिमा हो, उस पर रहता है। और ऐसे लोग समाज में आप देखते होंगे बड़े भली प्रकार भलमनसई से अपना जीवन बिताते हैं। मेरा अनुरोध है एक बार जरा आप ध्यान दें तो आपको ऐसे गांव में 2-4 लोग जरूर नजर आएंगे। मित्रों, समाज के जो विभिन्न वर्ग कहिए कि भगवान माँ गंगा ऐसे सभी लोगों का सहारा है। तो आप इनका मंतव्य देखेंगे तो जो भी जा रहा है, जो कसाई जा रहा होगा वो भी कहता होगा ये गंगा मैया कि आज इतनी भीड़ आवे, पोहे इतने ज़्यादा आए हैं, मद्दे मिले मुँह। और जो जानवर बेचने ले जाते हैं बड़ी दूर से पैदल, वो भी कह रहे हैं भैया मेरे बिकिया जाए, जितने खरीदार आ जाएँ। जलेबी वालों लालो कहे गंगा मैया आज इतनी भीड़ हो जाए, इतनी भीड़ हो जाए कि मेरी जो 2 कुंटल मैदा कट जाए, ये 10 कट्टा मैं आलू ले जा रहा हूँ पकौड़ी के, ये सब बिक जाएँ। हर व्यक्ति यही कहता जाएगा और जाकर माँ गंगा के नाम पर अपनी बात जो उठाई गिरा है, जो चोटा है और जो जेब कतरा भाव जो कह रहा हूँ वो माँ गंगा ऐसी भीड़ हो जाए कि मैं आज जेब काटा तो मैं खूब मौका मेरे हाथ लगे। दद्दा ये सब भाव आप देखेंगे तो नाम गंगा मैया का है, गंगा मेले का है, लेकिन सबके भाव, सबकी विचारधारा और सबकी सोच और सबका लक्ष्य अलग अलग है। लेकिन हम देखेंगे कि मेले में भीड़ होती है। इसी प्रकार हम समाज के अपने आसपास जब नज़र दौड़ाएंगे तो हमको आपको समाज के हर वर्ग में, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो डॉक्टर का वर्ग हो, चाहे वो वकील का वर्ग हो, चाहे वो श्रमिक हों, चाहे खेती वाले हों, चाहे राजनीति करने वाले हों, इस प्रकार के लोग आपको नज़र आएंगे जो बात तो करते हैं बड़ी अच्छी, बड़ी बढ़िया, लेकिन उनका मंतव्य और उनका लक्ष्य कुछ और हुआ करता। ऐसे लोगों को इस माँ गंगा मेले के अवसर पर इस उदाहरणों को ध्यान में रखकर जब नज़र दौड़ाएंगे तो मित्रों दद्दा मैं आपका ध्यान एक और दिलाना चाहता हूँ। इसी अप्रैल माह में हमारी ग्राम पंचायतों के चुनाव, क्षेत्र पंचायतों के चुनाव, जिला पंचायतों के चुनाव होने वाले। मित्रों ये हर वर्ष होते हैं और आपने देखने में आया होगा किसी भी गांव में कहीं जाओ, हमारी माताएं, बहनें, चाचा चाची रहने वाले लोग किसी से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं और गालियाँ देते मिलते हैं कि अब की आवे प्रधान जी की, अब की आवे वो जिला पंचायत सदस्य, जबकि वो लगातार आते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जीतते भी जाते हैं और वह हमारे आस पड़ोस के लोग होते हैं, हमारे घर के होते हैं, कुरमा के होते हैं, खानदान के होते हैं, हमारे गाँव के होते हैं और वह 24 घंटे हमारे सामने रहते हैं। लेकिन हम हैं कि उनके मंतव्य को पहचानिए ना पाते। भैया मेरे जो लोकतंत्र में पूज्य बाबा साहब ने जो हमें अवसर दो अपने नेता चुनन को, अपने प्रधान चुनन को, अपने क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत MLA MP, तो ये जो दिया था इसका नाम है मतदान। और ये बड़ा पवित्र शब्द है, कन्यादान और मतदान। और मतदान के लिए करने के लिए हम कोई लाभ की बाट जो होंगे, काऊ से थैलिया में जहरीलो पदार्थ लेंगे, मांस मदरा लेंगे, मछलियाँ लेंगे, लड्डू खाएंगे, जलेबी खाएंगे और उसका अपने जाति के नाम पर और अन्य चीज़ों के नाम पर अपने निजी स्वार्थ की हमसे ये कह रहे हैं कि आपकी तुम्हारो खरंजा डरवा देंगे, कि आपको जो करवा देंगे, आपकी ना कर पाए आपकी ज़रूर करवा देंगे। और इन भोले भाले इन लोगों को, इस प्रकार के लोग इसी प्रकार के उदाहरण देकर और लालच देकर फंसाते हैं और हम खूब अपने निजी स्वार्थों में होकर फंसकर वोट देते हैं और इसके बाद फिर गालियाँ देते हैं, कमियाँ निकालते हैं। तो ये हमको हक नहीं। मित्रों, जिस प्रकार गंगा का मेला, इसी प्रकार बाबा साहब ने लोकतांत्रिक ढंग में जो हमें व्यवस्था दी थी, एक 5 वर्ष बाद जो मेला लगता है जिसको कहता है हम भैया चुनाव। और वह चुनाव में हम सबको भगवान ने बुद्धि दी है, 2 हाथ पाँव हमारे हुए हैं, लेकिन यदि हम निस्वार्थ भाव से केवल जिस प्रकार गंगा मेले की माँ गंगा की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए वह व्यक्ति जो गेंदे की माला पहन के साइकिल से माँ गंगा से मैं स्नान करके अपने घर आ जाते बिना किसी अन्य कोई लाभ की आकांक्षा करे, इसी प्रकार यदि हम भी केवल और केवल अपने गांव क्षेत्र के विकास, अपने आने वाली पीढ़ी के विकास, अपने इनके उत्थान के लिए जब सोचकर और मन से, ध्यान से, बिना किसी निजी स्वार्थ में लगे अपना कीमती मतदान ग्राम प्रधान के लिए, क्षेत्र पंचायत के लिए, जिला पंचायत के लिए, हम देखें ऐसे कौन से लोग हैं
क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत हो, जो हमारे सनातन संस्कृति के पर्वों में हमारे साथ नज़र आते हैं। आप देखते होंगे ऐसे लोग इलेक्शन से पहले कहीं नज़र नहीं आते हैं, इलेक्शन से 1 साल पहले उनके होर्डिंग पोस्टर लागत है, ऐसा लागत है जैसे एक संग में निकर पड़े, चाहे MLA MP तैबे साहब आपको बधाई, नव वर्ष की बधाइयाँ साहब, मुहर्रम की बधाइयाँ, चेल्लम की बधाइयाँ, होली दिवाली सबकी। लेकिन आप देखेंगे कि जीतने के बाद 4 वर्ष वो आपको नज़र नहीं आते हैं। और आपने गांव में जिन्हें प्रधान बनाया वह क्या करते हैं वह सब आपको समझ में आना चाहिए। और लेकिन हम सब जब उनकी भैया लड्डू खा ले होंगे, जलेबी खा ले होंगी, जेवरी पहन रही होंगी, मांस मछलियाँ 10-15 दिन खूब मारी होंगी, और जो जहर पेय पदार्थ होता है वो जब पाव होएगा तो हमारी हिम्मत नहीं है, हमें नैतिक बल नहीं है कि हम उनसे किसी काम को कह सकें। दद्दा मेरे, जिस प्रकार कन्यादान बड़ी पवित्रता के साथ किया जाता है, कन्या का दान करते हुए, शादी विवाह करते हुए अच्छी बात नहीं समझी जाती है कि जिसको कन्यादान करें उससे हम कुछ कहें। पहले कहते लोग पुराने ज़माने के कि अपनी लौरिया के यहाँ जाते तो भैया पानियों न पीते, अपनों पानी संग ले जाते कम और पीते। और इसी प्रकार मतदान भी बिना किसी लाभ की आकांक्षा के पवित्र भाव से मतदान किया जाता है। जिस प्रकार आज गंगा मेले, कार्तिक मेला के अवसर पर बिना किसी अन्य लाभ की आकांक्षा के केवल और केवल जो व्यक्ति माँ गंगा जो सभी लोगों को आश्रय देती है, गंगा मैया, तो भैया नहान को काऊ को मना ना करेगी। चाहे कितो खराब होए, गोरो होए, कालो होए, अमीर होए, गरीब होए, रोगी होए, अरोगी होए, चोटा होए, चाहे भाई के मेला में आए के जेब कतरा होए, किसी प्रकार की भावना वाले हो, माँ गंगा सबका उद्धार करती है, सबको अपने। इसी प्रकार ये लोकतंत्र में मतदान एक ऐसा पर्व है, इसमें हर प्रकार का व्यक्ति प्रधानी के, क्षेत्र पंचायत के चुनाव में खड़ा हो सकता है। लेकिन ये हमारा विषय है कि हम ऐसे इस लोकतंत्र की, इस मतदान की पवित्रता को, इस क्षेत्र के विकास की और गांव के विकास की पवित्रता और उद्देश्य को लेकर चलने वाले लोगों का चयन करें, ना कि हम किसी अन्य लाभ की आकांक्षा, जाति बिरादरी के नाम पर जब हम ऐसे लोगों को चुनेंगे तो हमको हताशा और निराशा ही होगी। मेरा आप सभी से अनुरोध है और माँ गंगा से एक बार पुनः आप सबको बधाई देते हुए मेरी भी प्रार्थना है कि माँ गंगा स्नान करने वाले सभी प्रकार के लोगों को उनको सद्बुद्धि दे, सन्मार्ग पे चलने की प्रेरणा दे कि वह अपने अपने गांव में आकर इस गंगा स्नान रूपी मतदान जो 5 वर्ष बाद होता है, इस अवसर पर भी इसकी पवित्रता, इसकी शुद्धता और इसके उद्देश्य को समझने की उनमें क्षमता आवे, उनकी ऐसी मानसिकता बने कि वह भी अपना मतदान करते हुए बिना किसी निस्वार्थ भाव के केवल और केवल अच्छे लोगों को चुन पाएँ, जिससे कि क्षेत्र का विकास हो पाए। इसी आशा विश्वास के साथ दद्दा मेरे, मैं जा अंक में अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ कि मेरे जो अंक आपको अच्छे लागू हुए, जहाँ में कोई बात समझ में आई हो, तो मेरा अनुरोध है लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो। और एक बार आप सभी को पुनः कार्तिक पूर्णिमा गंगा मेले स्नान पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।